वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल काउंटिंग का कुछ नया ट्रिक्स सीखेंगे। ओके, अगर देखिए इफ नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल, अगर देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट में एक लाइन इधर आया है और ये एक लाइन आया है, मतलब नंबर्स ऑफ लाइन आर इक्वल। इधर से भी एक लाइन, ये वाला लाइन, और इधर से एक लाइन, इस दो पॉइंट किसी भी दो पॉइंट से हुआ, तो नंबर ऑफ लाइन्स आर इक्वल हैं, तब यहाँ पे ट्रिक्स क्या काम करता है देखिए। अब ये लाइन को देखिए, ये लाइन इस बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एक दो। अब ये लाइन इस बेस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एक दो। तो ये दो पार्ट में, इधर से भी दो पार्ट, इधर से भी दो पार्ट। इसका ट्रिक होता है बच्चों, दो का क्यूब कर दो, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुए होंगे उसका क्यूब कर दो। हुआ तो कितना हुआ आंसर, 8। इसी तरह यहाँ पे देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए इस पॉइंट से दो लाइन आया है और इस पॉइंट्स पे भी दो लाइन आया हुआ है। हुआ तो नंबर्स ऑफ लाइन्स आर इक्वल हो गया। तो ये कितने भागों में डिवाइड है देखिए, 1 2 3, ये वाला बेस और ये वाला बेस देखो, 1 2 3, यहाँ पे 3 का क्यूब कर दिया, 27। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे 27, 33 पे 8। अब बच्चों ये 35 तो आप खुद ही कर लो, क्वेश्चन नंबर 35 आप खुद कीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, सेम है। इस पॉइंट से देखिए 1 2 3 4 लाइन आया है, और इस पॉइंट से देखिए 1 2 3 4 लाइन, कितने भागों में डिवाइड है देखिए, 1 2 3 4 5। इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5, इसका क्यूब कर दें, 125। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, 125। ओके, चलो अगर नंबर्स ऑफ लाइन्स आर नॉट इक्वल, अगर ये नंबर्स ऑफ लाइन इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। देखिए इस पॉइंट से इसको बेस मान के यहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग, तो वैसे हम लोग नहीं करते थे ये वाला। अगर ऐसे दो लाइन्स आ जाते हैं तो 1 2 3, अब इनको ऐड कर देते, 3 2 5 1 6, ऐसे ऐड कर देते थे। बस इसी तरह से इस पॉइंट से इसको अगर बेस मानते हैं हम लोग, अब कितना 1 2 3, अब इसको ऐड कर दो तो कितना 6 होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 हो गया। अब इसी पॉइंट्स को, ये नीचे वाला को अगर बेस मान लेते हैं हम लोग तो क्या होगा, 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पे भी 6 होगा। तो इस पॉइंट को बेस मानने से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, 12 हुआ ना। रुक जाओ, समझ में आ गया। इस पॉइंट से यहाँ पे 12 हो गया, हुआ इस पॉइंट से 12 हुआ, इस पॉइंट से। इसी तरह इस पॉइंट को हम लोग, अगर इस पॉइंट से हम लोग बेस देखेंगे तो ये हुआ इसका बेस, ये बेस हुआ, और ये लाइन इसे दो भागों में डिवाइड किया है, 2 1 3, 3 हुआ ना, 3। अब इसको यहाँ पे करेंगे तो 1 2, यहाँ पे भी 3। इस पॉइंट को अगर इसे बेस मानेंगे तो 1 2 में डिवाइड है तो 2 1 3। इस पॉइंट से ये वाला लाइन को अगर बेस मानते हैं तो ये कितने भागों में डिवाइड, 1 2, तो यहाँ पे भी 3 3 3 6 3 9 9 हो गया। अब ये वाला पॉइंट से मत कीजिए क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं गया है। ओके, ये वाला पॉइंट से, इस पॉइंट से 12, इस पॉइंट से 9, कितना हुआ 21। अब यहाँ से कुछ कॉमन ट्रायंगल हम लोग को माइनस करना होता है। वाह, अब ये वाला पॉइंट को छोड़िए और ये वाला पॉइंट को छोड़िए, और बाकी जितना भी पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको हम लोग माइनस कर देंगे।
कितना हुआ, नंबर ऑफ ट्रायंगल 15। यही है इसका ट्रिक बच्चों को, समझ में आया, बस यही है इसका ट्रिक। अब दूसरे नंबर में भी कहते हैं, ये ट्रिक जो है ना बच्चों, वो पहले वाला क्वेश्चन में भी अप्लाई हो सकता है, जो नंबर्स ऑफ लाइन आर इक्वल जो था ना, 35 नंबर, 34, 33, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं उसको। अब 37 नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं है, यहाँ से 3 लाइन, इस पॉइंट से 3 लाइन गया है और इस पॉइंट से 2 लाइन। चलो इस पॉइंट से अगर हम लोग इसको बेस मानते हैं, ये लाइन को बेस मानते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पार्ट में है, 4 3 7 2 9 1 10, 10 ट्रायंगल हुए। अगर इस पॉइंट से इसको बेस मानते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे भी 10 होगा। अगर इस पॉइंट को इसे बेस मानते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 10 होगा, तो टोटल कितना हुआ, 30। इस पॉइंट में 30 ट्रायंगल। ओके, अब इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ऊपर वाला पॉइंट से 30 ट्रायंगल बन गए। अभी नीचे वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, हुआ ना, नीचे वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, नीचे वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग अभी। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर इसको, इस लाइन को बेस मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गया। इस लाइन को बेस मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, इस पॉइंट का ये अगर बेस होता है तो क्या होगा, 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6। अगर ये बेस होगा, ये लाइन बेस होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का अगर ये बेस हुआ तो 1 2 3 2 5 1 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 होगा, कितना हुआ, 24। इस पॉइंट में 24, अब ऐड कर दो, 30 + 24। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स ट्रायंगल जो है उसको माइनस करना है, तो ये 2 पॉइंट को छोड़ के जितना भी कॉमन पॉइंट है उसको माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 माइनस कर देंगे, कितना हुआ, 54 - 12 कितना, 42। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ, 42 हो गया इसमें, हुआ ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 भी वैसे ही है, इस पॉइंट से 2 लाइन आया है और इस पॉइंट से 3, नंबर 1 पॉइंट और ये नंबर 2 पॉइंट हुआ। नंबर 1 पॉइंट पे अगर इसको हम लोग बेस मानते हैं, इस लाइन को, तो कितना, 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 ट्रायंगल। अगर इस लाइन को बेस मानते हैं, 1 2 3, 3 2 5 1 6। इस एक नंबर पॉइंट से फिर से इसको अगर बेस मानते हैं तो 1 2 3, 3 2 5 1 6। नीचे वाला को बेस मानते हैं तो 1 2 3, 3 2 5 1 6। तो फर्स्ट पॉइंट से कितना ट्रायंगल बन गया, कितना हुआ, 6 6 12 12 12 24, 24 ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे इन सबको ऐड कर दो तो 24 हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, पहला पॉइंट पे 24 ट्रायंगल बन गया हुआ, ये तो समझ में आ गया ना। वैसे ये सेम है, क्वेश्चन नंबर पूरा सेम ही है, बस इसको मैं और एक बार कर दे रहा हूँ आपके अलावा। अब दूसरा पॉइंट पे देखिए, अगर दूसरा पॉइंट ये वाला सेकंड पॉइंट पे अगर इसको बेस में ले लेते हैं तो यहाँ पे कितने भागों में डिवाइड, 1 2 3 4 होगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 यहाँ पे। अगर इसको बेस लेते हैं सेकंड पॉइंट से, 1 2 3 4 हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ भी 10। सेकंड पॉइंट से इसको पूरा बेस लेते हैं तो क्या हुआ, ये वाला लाइन पूरा को, 1 2 3, ये 4 4, 1 2 3 4 4 3 7 होगा, ये भी 10। सेकंड पॉइंट पे 30 हो गया, कितना 54। अब इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को छोड़ के जितना भी कॉमन पॉइंट सबको इससे माइनस करना, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, 9 माइनस के कितना हुआ ये 45 हुआ। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना 45, 38 नंबर। अब आते हैं 39 नंबर। अब बच्चों ये 39 नंबर मैं पहले से करवा चुका हूँ, ये नंबर आगे यूज होने वाला है, इसीलिए फिर से और एक बार कर दे रहा हूँ। अभी खुद कीजिए आप लोग, ये कितना होगा। ये स्टैंडर्ड वाला मैं बोला था, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको डायरेक्ट कितना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 है। अगर इसी समझ में नहीं आया तो पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 मतलब 39 क्वेश्चन, आंसर होगा 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये नंबर भी किए हुए हैं, 40 41 किए हुए हैं। फिर से करते रहा हूँ बच्चों। 40 41 नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में ये मैं करवा चुका हूँ, ये वाला 2 क्वेश्चन हुआ। ये 2 क्वेश्चन आप लोग देख, पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए। अब आ जाते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। अभी मैं बता रहा था आप लोग को, इस टाइप का जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है, ये वाला। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 16 होते हैं। देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, ये वाला, यही वाला, इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे जॉइंट किया हुआ है ये देखिए। तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं। अब इस बॉक्स में कितना ट्रायंगल है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है यहाँ पे, ये भी मैं पहले से करवा चुका हूँ। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 3 4 इंटू 2 8, और इसमें 16 प्लस 8 कितना हो गया 24। और इसमें कोई हिडन ट्रायंगल है, देखिए कोई हिडन ट्रायंगल हो रहा है तो इन दोनों का जॉइंट में कोई, अगर इन दोनों फिगर में कोई कॉमन ट्रायंगल अगर बन रहा है तो चेक कीजिए, नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर कितना हुआ 24। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप एक बार खुद ही ट्रायल कीजिए इस नंबर को। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कीजिए आप खुद, उसके बाद मैं खुद ही कर दूंगा इस नंबर को। देखिए इस नंबर को देखिए, वही जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं बोला था, इसमें अगर क्वेश्चन ये होता, अगर क्वेश्चन ये होता तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 16। पर यहाँ पे एक ऐसे लाइन आ गया, ये लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन जो कि ये लाइन है, ये वाला लाइन, ये लाइन है वो। तो अभी एक्स्ट्रा क्या आ गया, ऊपर 3 और नीचे 3, ये वाला 3, ये 3, क्योंकि ऐसे जब ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 होता है। ये स्टैंडर्ड वाला है, इसको याद रखना मैं बोला था। 3 3 6 हो गया, 16 और 6। अब यहाँ पे कुछ हिडन ट्रायंगल भी है, वाह, हिडन ट्रायंगल भी यहाँ पे है। अब आप काउंट कीजिए हिडन ट्रायंगल कहाँ पर है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, और हिडन ट्रायंगल कितना तो हिडन ट्रायंगल है वो आप फाइंड आउट कीजिए। मिला नहीं मिला, मैं ढूंढ दे रहा हूँ। जो देखिए यहाँ पे जो हिडन ट्रायंगल है यहाँ पे है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये हिडन ट्रायंगल है। देखिए ये वाला, समझ में आया, ये वाला एक और ये वाला एक, 2 हिडन ट्रायंगल यहाँ पे छुपे हुए थे। तो कितना हुआ नंबर ऑफ ट्रायंगल, 16 से 22 2 24, 24 नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ 24। इस क्वेश्चन देखो बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं और एक बार समझा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगर ये वाला लाइन ना नहीं होता तो यहाँ पे कितना 16 होता। अब जब ये वाला लाइन आ गया है तो यहाँ ऊपर 3 नीचे 3, 6 हो गया एक्स्ट्रा, और इनमें 2 कॉमन ट्रायंगल है, ये वाला एक और ये वाला एक। समझ में आया। तो ये कितना हुआ 24, नंबर ऑफ ट्रायंगल 24। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी वैसे ही है। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 6,
तो 12, 6 दूना 12, 3 15, 3 18, नंबर ऑफ ट्रायंगल 18। बहुत ही आसान था ये, था ना कि नहीं था? बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 नहीं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44। ये क्या सही हुआ? क्वेश्चन नंबर 44 सही हुआ क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग गलत कर दिया। कैसे गलत किया मैं बता रहा हूँ आप लोग। गलत नहीं किया हम लोग, हिडन ट्रायंगल काउंट नहीं किया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए और एक बार। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 3 हो गया। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिन 12। अब यहाँ पे हिडन ट्रायंगल हम लोग काउंट ही नहीं किए। ये 12 हो गया और ये 6, 18। अब हिडन ट्रायंगल देखिए, ये देखिए 1, यहाँ पे 1 2 हुआ, यहाँ पे देखिए 3, इधर 1 4 हो गया। 22 नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 22 हो गया। चलो ये हम लोग गलत कर दिए थे, 18 बोल के हिडन ट्रायंगल काउंट नहीं किए थे हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 भी बहुत ही इजी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 6 3 9 3 12, कितना हो गया 12। अब देखिए अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 दिन 12, अभी 24 है। अब हम लोग को हिडन ट्रायंगल काउंट करना है। ये वाला 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 1 4, 28। और कोई हिडन ट्रायंगल आपको दिख रहा है? ये वाला फिगर और इसके साथ तो ये 2, ये वाला फिगर के साथ इसका कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल के साथ भी 2 और इसके साथ भी कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? 28। ओके, हुआ। अगर इस टाइप का होता है कोई भी ट्रायंगल, अब 2 लाइन यहाँ से आया हो तो 1 2 3 3 इसको ऐड कर देते हैं हम लोग को, नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 होते हैं। ओके, अब इस पॉइंट पे इसको बेस लेते हैं तो कितना ट्रायंगल होता है? देखिए 1 2 3, इसको ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? 6। वाह। अब ये वाला पॉइंट के लिए बेस कौन होगा? ये होगा। तो काउंट करेंगे 1 2 3, 3 2 5 1 6। बट ये वाला जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये कॉमन हो गया। जब इस पॉइंट से लेके काउंट कर रहे थे तब भी इसको काउंट किया गया है, जब इस पॉइंट को लेके काउंट कर रहे थे तब भी ये वाला ट्रायंगल को काउंट किया गया है। समझ में आया? इसीलिए माइनस करेंगे इसको। वाह, ये वाला एक कॉमन हुआ। अब इस पॉइंट को लेके अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो कितना हुआ? 3 2 5 1 6, 6 हुआ ना। पर ये वाला देखिए, ये वाला भी कॉमन आ गया है। इस पॉइंट पे काउंट कर रहे हैं तब भी ये ट्रायंगल काउंट हो रहा है, इस पॉइंट पे काउंट कर रहे हैं तब भी ये वाला ट्रायंगल काउंट हो रहा है। समझ में आया अभी? अब इस पॉइंट को लेके करते हैं, इस पॉइंट के लिए बेस क्या होगा? ये होगा बेस। अब काउंट करते हैं 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गया। अब 6 यहाँ पे हो गया तो ये वाला कॉमन ट्रायंगल आ गया। कैसे आया? जब इस पॉइंट से लेके काउंट कर रहे हैं 1 2 3, तो ये वाला ट्रायंगल तो काउंट हुआ। इस पॉइंट से लेके काउंट करें तब 1 2 3, यहाँ पे भी काउंट हुआ है, तो ये भी दोनों में हो गया, तो ये कॉमन ट्रायंगल हो गया। समझ में आया? अभी इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट के लिए बेस ये होगा ना। तो काउंट करते हैं 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 हो गया। पर ये वाला जो ट्रायंगल है ये कॉमन हो गया। जब यहाँ इस पॉइंट को लेके काउंट करते तब भी हो रहा था, ये वाला पॉइंट को लेके काउंट करते तब भी ये वाला ट्रायंगल काउंट हो।
ओके, अब इस पॉइंट का बात करते हैं। इस पॉइंट पे देखिए ये हो गया इसका बेस, तो काउंट कीजिए 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पे भी 6। बट यहाँ पे देखिए ये वाला ट्रायंगल है नंबर 3, ये वाला जो ट्रायंगल है ये जब इस पॉइंट से काउंट करा तब भी ये काउंट हुआ 1 2 3, और इस पॉइंट पे जब थे इस पॉइंट पे जब काउंट कर रहे थे 1 2 3 तब ये काउंट हो गया, ये भी कॉमन। उसी तरह ये वाला भी कॉमन हो गया, इस पॉइंट से काउंट कर रहे थे तब भी आया, इस पॉइंट पे काउंट कर रहे थे तब भी आ गया। समझ में आया? अभी देखिए टोटल हम कितना काउंट किया है 36, सबको 1 2 3 4 5 6 6 7 36। अब माइनस कर देंगे, जो इतना कॉमन ट्रायंगल है सबको माइनस करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6। अब कॉमन ट्रायंगल माइनस कर दें। अब ऐड क्या करेंगे, जो ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसको ऐड करेंगे बच्चों। अब समझ में आ गया? अब पूरा क्लियर हो गया होगा, आप लोग को पता चल गया मुझे। हो गया? कितना होगा 32, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ 32। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 48 49 50 पे। इसमें कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है उसमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए एन अगर इवन होता है, एन अगर इवन होता है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एन इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना 8, यही होगा। वाह, आप कीजिए 47 48 49, ये जो नंबर है इसको आप कीजिए। मैं देख रहा हूँ अगर जल्दी कितना जल्दी आप लोग कर पा रहे हैं, इसको कीजिए। मैं आप लोग को 60 सेकंड टाइम दे रहा हूँ। एन इवन, और एन किसको बोलते हैं ये तो पता नहीं, बोला नहीं आपको। एन, ये देखिए ये वाला जो सीधा ऊपर स्ट्रेट ट्रायंगल है, जो एक अपवर्ड ट्रायंगल है एक डाउनवर्ड ट्रायंगल है, ये अपवर्ड ट्रायंगल इसको काउंट कर, नीचे वाला 1 2, यहाँ पे n2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 1 2 3 4 है, यहाँ पे वाह 4 है। और यहाँ पे 49 क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कितना 1 2 3 4 5 6, तीनों का तीनों इवन वाला है। इसको आप करके बोलिए, मुझे तुरंत करके बोलिए इस नंबर को, उसके बाद मैं ऑड वाले में आता हूँ। ओके, चलो मैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये कीजिए, तुरंत कीजिए इसको। हो गया बच्चों? नहीं हुआ? चलो हम ही कर लेते हैं इसको। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद अच्छे से क्लियरली कर लेंगे। फॉर्मूला को नहीं इरेज कर रहा हूँ, बाकी सब इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे n2 है। ओके, n2 है और ये इविन हो गया, तो इविन के लिए क्या फॉर्मूला, n 2 इंटू 2 प्लस 2 4 इंटू 2n प्लस 1 कितना 5 डिवाइडेड 8, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया बच्चों 5। ये जो मैं पहले बोला था आप लोग को स्टैंडर्ड वाला, ओके यही है वो क्वेश्चन। अब इसमें देखिए n इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा n इंटू n प्लस 2 6 इंटू 2n प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 8, कितना 4 दूना 8 27। उसी तरह आप 49 नंबर को भी कीजिएगा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही ईजी है, इसको करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप लोग को पता चल गया है पूरी तरह से। यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 3 1 2 3, तो
तो ऑड है। ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। ऑड के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट के लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस टू n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय 8। तो अब ये इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, n इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 5 इंटू 7 जितना भी होगा उससे -1 करके डिवाइड 8 कर देना है। कितना होगा, एक 105। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए n इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3। n इक्वल टू क्या, ऑड है यहाँ पे, n कितना ऑड है, 3 है। ऑड के लिए एक फॉर्मूला है और सेम वैसे ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा n इंटू n प्लस टू 2n प्लस वन माइनस वन होगा, देखिए और यहाँ पे लिख देना होगा n इंटू n प्लस टू 2n प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय 8। तो इसी क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। 3 इंटू क्या था 5 इंटू 7 माइनस वन बाय 8 कितना हुआ, 105 माइनस वन बाय 8 104 बाय 8 कितना हुआ, 8 का 8, आंसर हुआ 13। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 13। ओके, तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है बच्चों यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।